हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हेलो एल्केन्स एंड हेलोइन्स का एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6.19। हमें कुछ कन्वर्जन्स कैरीड आउट करने हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है प्रोपीन टू प्रोपेन वन ऑल, यानी कि हमें एल्कीन से अल्कोहल बनाना है। ठीक है, तो ये हम डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे। अगर तुमने अच्छे से रिएक्शन पढ़ा है तो हमने देखा था कि हम एल्कीन से एल्काइल हैलाइड बना सकते हैं। ठीक है ना, तो हम वही करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एल्कीन से एल्काइल हैलाइड बना लेंगे। प्रोपीन है तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, CH3 CH CH2 ऐसा होगा। इसमें डबल बॉन्ड हो जाएगा। ठीक है ना, इसको हम एल्काइल हैलाइड कैसे बनाएंगे, एल्कीन से एल्काइल हैलाइड कैसे बनाता है, ये देखो अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। अनसिमेट्रिकल एल्कीन के लिए हम यूज करते हैं HBr इन द प्रेजेंस ऑफ पैरोक्साइड। तो हमें क्या मिलता है, एंटी मार्कोनिकॉव रूल के हिसाब से एडिशन होता है हाइड्रोजन और हैलाइड्स का। तो यहाँ पर जाएगा हैलाइड, यहाँ पर जाएगा हाइड्रोजन और डबल बॉन्ड टूट जाएगा। तो हमें मिलेगा CH3 CH2 CH2 Br, राइट। अब हमें क्या करना है, इस Br को हटाकर यहाँ पर OH लगाना है, तभी तो हमें अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप OH मिलेगा। ठीक है ना, तो उस OH को हम कहाँ से लाएंगे, ऑब्वियसली बेस से लाएंगे। बेस में OH होता है, तो हम किस टाइप का बेस यूज करेंगे, अल्कोहलिक अल्कोहलिक बेस या फिर एक्वस बेस। तो हम यहाँ पर यूज करेंगे एक्वस बेस, क्योंकि अगर हमने एक्वस बेस नहीं यूज किया, अगर हमने अल्कोहलिक बेस यूज किया तो वहां पर हो जाएगा बीटा एलिमिनेशन। तो हम क्या यूज करेंगे, अल्कोहलिक बेस नहीं यूज करेंगे, हम एक्वस बेस यूज करेंगे। कोई भी बेस आप ले सकते हो जो OH माइनस दे सकता है, जैसे कि KOH हो गया, जैसे कि आपका NaOH हो गया। तो हम यहाँ सिंप्लिसिटी के लिए KOH लेते हैं, एक्वस KOH। तो यहाँ पर क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा SN2 मैकेनिज्म के हिसाब से। ये Br को सब्स्टिट्यूट कर देगा OH ग्रुप को, और ये पोटेशियम और Br मिलकर KBr के हिसाब से निकल जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं -KBr, और हमें इसके साथ OH मिल जाएगा, यानी CH3 CH2 CH2 OH, और हम ये डिजायर्ड प्रोडक्ट मिल गया, यही है हमारा प्रोपेन वन ऑल। आई होप आपको ये पार्ट समझ में आया होगा। अब देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें बोला गया है हमें कन्वर्ट करना है इथेनॉल टू ब्यूट वन आइन, यानी कि हमें इथेनॉल को ब्यूट वन आइन में कन्वर्ट करना है। ये हमने ऑलरेडी कर लिया था क्वेश्चन नंबर 11 पे, फिर भी हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इथेनॉल हमारा ये हो गया CH3 CH2 OH, इसको हम सबसे पहले ट्रीट करेंगे थायोनील क्लोराइड के साथ। तो हमें क्या मिलेगा, इथाइल, ये OH रिप्लेस हो जाएगा एक Cl से और हमें एल्काइल हैलाइड मिल जाएगा। लेट से हमने इसको A नाम दिया। ठीक है, अब एल्काइन ग्रुप लाने के लिए हम सिंपलेस्ट एल्काइन से रिएक्ट करवाएंगे, यानी कि CH ट्रिपल बॉन्ड CH हम लाएंगे, इसको हम रिएक्ट करेंगे सोडियम एमाइड के साथ NaNH2 इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड NH3 या फिर लिक्विड एमोनिया। तो क्या हो जाएगा, NH2 और यहाँ से एक हाइड्रोजन लेगा, NH3 के हिसाब से निकल जाएगा। ठीक है, और ये सोडियम पॉजिटिव वाला इसके नेगेटिव वाले से जुड़ जाएगा। तो ये ऐसा हो जाएगा, कार्बन आयन फॉर्म होगा और Na+ फॉर्म होगा। इसको हम नाम दे देते हैं B। अब हम क्या करेंगे, A और B का रिएक्शन करवाएंगे, उससे हमें मिलेगा ब्यूट वन आयन। तो अब हम रिएक्शन करवाते हैं। नाउ A प्लस B, ए क्या था हमारा CH3 CH2 Cl, इसको हम रिएक्ट करवाएंगे किसके साथ, CH ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव Na पॉजिटिव। तो हमें क्या मिलेगा, देखो Na और Cl मिलकर NaCl के रूप में निकल जाएगा और हमें बाकी सारा
बाकी सारा पार्ट एक साथ जुड़ जाएगा। तो क्या होगा, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। ये हमें मिल गया ना, देखो 1 2 3 4 कार्बन वाला ब्यूट 1 आयन। तो ये हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट। आई होप आपको एक सेकंड पार्ट समझ में आया होगा। अब देखते हैं थर्ड पार्ट। तो हमारा सेकंड है 1 ब्रोमोप्रोपेन टू 2 ब्रोमोप्रोपेन, यानी कि हमें 1 ब्रोमोप्रोपेन का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। CH3 CH2 CH2Br। इससे हमें बनाना है 2 ब्रोमोप्रोपेन, यानी कि CH3 CH इसके साथ Br और CH3। ठीक है, ये हो गया। तो हम कैसे बनाएंगे देखो, यानी कि हमें पोजीशन चेंज करना है। ये था हमारा अल्फा कार्बन पर ब्रोमीन, और हमारे पास ये हो गया हाँ, यानी कि अल्फा कार्बन पर 2 हाइड्रोजन था, उसके रिएक्शन के बाद 1 हाइड्रोजन रहेगा, यानी कि हमें एक अल्फा हाइड्रोजन हटाना है, राइट। और हमें किस पोजीशन यहाँ पर देखते हैं आप, ठीक है ना। हाँ, 2 ब्रोमोप्रोपेन। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एल्कोहलिक केवज देंगे, क्योंकि यहाँ पर देखो सेकेंड पोजीशन पर लगा है ना ब्रोमीन, सेकेंड पोजीशन पर लगा है, यानी कि सेकेंड पोजीशन के कार्बन पर 3 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन था। 2 हाइड्रोजन के रहते हम ब्रोमीन नहीं लगा सकते, तो हमें 1 हाइड्रोजन हटाना पड़ेगा, इधर लाना होगा। यानी कि सेकेंड, यानी कि अल्फा के बाद के कार्बन का नाम होता है बीटा। तो बीटा हाइड्रोजन एक को हमें हटाना होगा, राइट। यानी कि हमें क्या करना होगा, बीटा एलिमिनेशन करना होगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका बीटा एलिमिनेशन। बीटा एलिमिनेशन किसके प्रेजेंस में होता है, एल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस में, राइट। तो यहाँ का हाइड्रोजन, यहाँ का ब्रोमीन निकल जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा अल्फा और बीटा कार्बन के बीच में, तो -HBr। ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा, CH3 CH, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, और यहाँ पर CH2। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रोपीन। इससे हमें ये करना है, तो क्या करेंगे देखो, अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर इस कार्बन के साथ ब्रोमीन लगा हुआ है, यानी कि कम हाइड्रोजन वाले के साथ ब्रोमीन और ज्यादा हाइड्रोजन वाले के साथ हाइड्रोजन, यानी कि हमें क्या करना है, मार्कोनिकोव एडिशन करना है HBr के प्रेजेंस में। तो यहाँ पर क्या होगा, मार्कोनिकोव एडिशन। समझ में आ रहा है ना आपको? अगर कोई भी डाउट लगे तो मुझे तुरंत कमेंट में पूछो, मैं आपको समझा दूंगा फिर से। ठीक है, अब देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में हमें क्या करना है, टोलुइन से बेंजाइल अल्कोहल बनाना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, टोलुइन बना लेंगे। टोलुइन क्या होता है, बेंजीन रिंग के ऊपर मिथाइल ग्रुप। ठीक है, ये हो गया हमारा टोलुइन। इससे हमें बनाना है बेंजाइल अल्कोहल। बेंजाइल के लिए बेंजीन तो रहेगा, क्योंकि ये बेंजाइल है, जैसे कि एल्काइल होता है, एलाइल होता है, तो यहाँ पर बेंजाइल, यानी कि डायरेक्ट OH इससे कनेक्टेड नहीं है, CH2 के साथ कनेक्टेड है, क्योंकि अगर यहाँ पर OH हो जाता तो ये फिनॉल हो जाता। ठीक है, तो इसीलिए ये एक CH2 ग्रुप के साथ अटैच्ड है। तो क्या होगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका एल्काइलेशन। ठीक है, यहाँ पे हेलोजिनेशन, Cl2 देंगे, हीट देंगे, तो क्या हो जाएगा, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, एक हाइड्रोजन हटकर क्लोरीन लग जाएगा, तो ये हो जाएगा CH2Cl। अब हम इस Cl को हटा सकते हैं, कैसे, डायरेक्टली कर देते हैं, ये हो जाएगा। देखो, Cl को हटा सकते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करके, बेस लगा देंगे, एक्वस बेस लगाएंगे कि अल्कोहलिक, एक्वस लगाएंगे, क्योंकि अगर अल्कोहलिक लगा तो एलिमिनेशन हो जाएगा, हमें चाहिए सब्स्टिट्यूशन। तो ये Cl और KCl के रूप में निकल जाएगा, और ये OH Cl की जगह पर आ जाएगा CH2OH, और हमें मिल जाएगा बेंजाइल अल्कोहल। इसका नाम है
बेंजाइल एल्कोहल। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब देखते हैं फिफ्थ पार्ट, जो कि इस वीडियो का लास्ट पार्ट होगा। देखते हैं फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में हमें करना है बेंजीन टू 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। तो हम बेंजीन बना लेते हैं। ये हमें बेंजीन मिल गया, इससे हमें बनाना है 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन, यानी कि 4 पोजीशन पर ब्रोमीन, 1 2 3 इस पे नाइट्रो। हमें इससे ये चाहिए, तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें ब्रोमीन चाहिए। तो हम ब्रोमीन, बेंजीन से ब्रोमीन कैसे लगाएंगे, हेलोजिनेशन करेंगे, Br2 लगा देंगे। ठीक है, तो एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके एक Br लग जाएगा और हमें मिल जाएगा ब्रोमोबेंजीन। ब्रोमोबेंजीन से हमें इसको चाहिए, तो हम क्या देंगे, देखो जो हम देंगे, ये जो नाइट्रो ग्रुप होता है ना, ये होता है पैरा डायरेक्टिंग। ठीक है, ये पैरा पोजीशन में है, ये होता है पैरा डायरेक्टिंग। तो हमेशा नाइट्रो ग्रुप पैरा डायरेक्टिंग होता है, ये हमें चिंता करने की कोई बात नहीं। तो नाइट्रो ग्रुप देगा कौन, नाइट्रो ग्रुप वही प्रोड्यूस कर सकता है जिसके अंदर नाइट्रोजन भी हो और ऑक्सीजन भी हो। तो ऐसा कौन सा होता है, नाइट्रस एसिड होता है, HNO2। इसको अगर हम दे देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, नाइट्रो ग्रुप मिल जाएगा, जो कि हमें चाहिए। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। एसिड भी तो देना चाहिए ना, एसिड की वजह से ही तो होता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं नाइट्रेशन, नाइट्रो ग्रुप का एडिशन यानी कि नाइट्रेशन। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। कोई भी डाउट लगे तो कमेंट में पूछना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।